हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए बात करते हैं भर्ती के बारे में, जो कि बम्पर भर्ती है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय से ये भर्ती आई हुई है। यह बालिकाओं के लिए विशेषकर ये भर्ती है। इसमें प्रधानाचार्य, पीजीटी शिक्षक, लैब असिस्टेंट, लिपिक, चपरासी, चौकीदार और रसोइया के पदों पर भर्ती आई हुई है। तो आइए देखते हैं कि इस भर्ती के बारे में क्या विशेष रहने वाला है। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और ना ही कोई इंटरव्यू होगा। आइए देखते हैं इस भर्ती के बारे में डिटेल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रही डिटेल में भर्ती, और यहाँ दिया हुआ है नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षणिक एवं शिक्षणेतर स्टाफ चयन हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी से संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसका मतलब ये जो भर्ती है वो संविदा के आधार पर है, कोई परमानेंट टीचर की वैकेंसी नहीं है। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित की जाए कि निर्धारित अंतिम तिथि 14 जुलाई 2025 को सायं 5 बजे तक प्राप्त हो जाए। साधारण डाक से दस्ती रूप से एवं निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। रिक्त पदों का विवरण एवं अर्हता निम्नवत है। रिक्त पदों तथा उसके सापेक्ष चयन हेतु निर्धारित अर्हता, मानक आरक्षण श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, देय मानदेय प्रतिमाह व आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि का विवरण चंदौली की ऑफिशियल वेबसाइट www.chandauli.nic.in पर उपलब्ध है। तो ये रहा, इसमें ये कहा गया है कि ये संविदा के बेसिस पर वैकेंसी आई हुई है और इसका लास्ट डेट जो है वो 14 जुलाई है। इसी 14 जुलाई को, उससे पहले आप सभी आवेदन कर लीजिए। और आइए देखते हैं कि किन किन पदों पर भर्ती आई हुई है और इसकी शैक्षिक अर्हता क्या है और कितनी सीट्स हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। प्रधानाचार्य के पद पर वैकेंसी है। ये 3 पदों पर है। जनरल के लिए 1 पद, ओबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 1 पद। इसके लिए अर्हता क्या मांगा हुआ है? पहला दिया हुआ है प्रशिक्षित एमए हिंदी या अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या जंतु विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या गणित या कंप्यूटर साइंस किसी भी विश्वविद्यालय संस्था या ऐसे विश्वविद्यालय या संस्था से संबद्ध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्यों की परिषदों से संबद्ध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण का अनुभव होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। या विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से आयु कम की न हो। अगले अर्हता के बारे में देखेंगे कि क्या कह रहा है। इसमें दिया हुआ है किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव के साथ साथ प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव के साथ तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि। या तीसरा क्या मांग रहा है अर्हता? विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर डिप्लोमाधारी। प्रतिबंध यह है कि उसने यह डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा की हो। तो ये थी प्रधानाचार्य पद के लिए शैक्षिक अर्हता। और बात करेंगे इनकी सैलरी की, तो 30,000 इसकी पर मंथ सैलरी होने वाली है। तो अगले पोस्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है पीजीटी हिंदी। सबके लिए 1-1 सीट यहाँ दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अगर बात करें हम शैक्षिक योग्यता की, इसके लिए क्या रहने वाला है, तो हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। और इसकी अगर हम बात करें सैलरी की, तो पर मंथ 22,000 रुपये होने वाला है पीजीटी हिंदी के लिए। बढ़ते हैं अगले पद की तरफ। अगला पोस्ट जो है वो है पीजीटी अंग्रेजी। 3 पदों पर भर्ती है। इसमें 1-1 सीट है कैटेगरी वाइज। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है नियमानुसार
स्थापित उत्तर प्रदेशी अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ट्रेनिंग कॉलेज से एलटी डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एजुकेशन में डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसकी अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो सैलरी 22,000 पर मंथ रहने वाली है। अगला पोस्ट है पीजीटी गणित विषय के लिए। और इसकी अगर हम लोग योग्यता की बात करें तो इनकी योग्यता क्या रहने वाली है, क्या क्या रहना चाहिए। 3 पदों पर भर्ती है, कैटेगरी वाइज एक एक सीट है। पहली योग्यता एमए अथवा एमएससी गणित से होना चाहिए। गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स अथवा बीएससी ऑनर्स होना चाहिए। 22,000 पर मंथ सैलरी होगी। अगला पोस्ट जो है वो पीजीटी जीव विज्ञान का है। 3 पदों पर यह भर्ती है, एक एक सीट कैटेगरी वाइज है। और इसके लिए शैक्षिक अर्हता जो है वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी अथवा कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान। बात करें अगर सैलरी की तो 22,000 पर मंथ सैलरी होगी। इसमें शैक्षिक अर्हता और भी दिया हुआ है कि कृषि विषयक जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस में अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित जीव विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। ये थी इसकी शैक्षिक अर्हता। अब बात करेंगे पीजीटी विज्ञान के लिए। पीजीटी रसायन विज्ञान, ये इसके लिए शैक्षिक अर्हता 3 पदों पर यह भर्ती है, कैटेगरी वाइज एक एक सीट है। अगर शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो रसायन विज्ञान में एमएससी अथवा रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी में ऑनर्स अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री में। अगला जो अर्हता दिया हुआ है किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। सैलरी जो है 22,000 पर मंथ रहने वाली है। बात करें अगर अगले पोस्ट के बारे में तो वो है पीजीटी भौतिक विज्ञान। 3 पदों पर यह वैकेंसी है, एक एक सीट सभी के लिए है कैटेगरी वाइज। बात करें अगर योग्यता की तो एमएससी भौतिक शास्त्र से अथवा किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में से स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी। और सैलरी जो है वो 22,000 पर मंथ रहने वाली है। अगला पोस्ट जो है लैब असिस्टेंट का है। 9 पदों पर भर्ती है। 3 पद जनरल के लिए है, 3 पद ओबीसी के लिए, 2 पद एससी के लिए है। अगर इसके लिए शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो वो हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ एवं लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ रहना चाहिए। और सैलरी की बात करें तो 7,147 यानी कि 7,147 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। और अगला पोस्ट जो है वो है कार्यालय अधीक्षक या लिपिक। 3 पदों पर इसकी वैकेंसी है, एक जो है जनरल के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। इसके शैक्षिक अर्हता में पहला दिया हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था या शिक्षा बोर्ड या परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल अथवा इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय को लिया गया हो अथवा कंप्यूटर संचालन डोएक NIELT द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष स्तर का प्रमाण पत्र अथवा कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री अथवा कंप्यूटर पर हिंदी टंकण गति न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट एवं कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट रहनी चाहिए। ये थी इसकी योग्यता। और इसकी जो सैलरी है वो 12,430 रुपये पर मंथ रहने वाली है। और अगला पोस्ट जो है वो दिया हुआ है चपरासी का। चपरासी के 6 पदों पर भर्ती है, जनरल के लिए 1 सीट, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 3 सीट। इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। सैलरी जो है वो है 7,147 रुपये। और अगर हम बात करें अगले पोस्ट के बारे में तो चौकीदार का है, 6 पोस्ट पर
वैकेंसी है और जनरल के लिए 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 2 सीट है, एससी के लिए 3 सीट है। योग्यता जो है 8 पास होना चाहिए। 7147 रुपये पर मंथ होगा। अगला पोस्ट जो है रसोइया का है। 6 पदों पर भर्ती है। 1 जो है जनरल के लिए है और 2 जो है ओबीसी के लिए है और 3 पद जो है वो एससी के लिए है। 8 पास इसके लिए भी होना चाहिए। सैलरी जो है 6433 रुपये है। ये थी पदों के बारे में। और यहाँ लिखा हुआ है कि रिक्त पदों की संख्या जो है वो घट या बढ़ सकती है। ये थी पदों के बारे में जानकारी। और ये जो है मेरिट बेस्ड होगा, कोई एग्ज़ाम कोई इंटरव्यू नहीं होगा। मेरिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये रहा, आप लोग देख लीजिएगा। ये थी वैकेंसी और कैसे हम फॉर्म को अप्लाई करना है वो यहाँ दिया हुआ है। आवेदन पत्र का प्रारूप ये है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये सभी जानकारियाँ भर के और डाक के माध्यम से भेजना है। तो ये थी आज की जानकारी। चंदौली ज़िले से भर्ती आई हुई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे कुछ इसी तरह के अपडेट्स के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहिए और अगर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।